हेलो बच्चों। परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इतने सारे द्रव्यमान को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बना है, ज़रूर देखना। प्यारे प्यारे बच्चों, परमाणु पदार्थ का बहुत ही छोटा कण है। परमाणु का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। प्रारंभ में परमाणु का सही द्रव्यमान निकालना बहुत ही कठिन था। उस समय परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला गया? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को 1 माना गया और हाइड्रोजन से तुलना करके दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, परंतु यह परमाणु द्रव्यमान सही नहीं था। वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए एक तकनीक का उपयोग करते हैं, एक विधि का उपयोग करते हैं, जिसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इस तकनीक से निकाला गया परमाणु द्रव्यमान सही होता है, लगभग सही होता है। वर्तमान में इसी तकनीक का उपयोग करके कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया, जो कितना प्राप्त हुआ? 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान का 1/12 भाग, मतलब इसका 12वां भाग निकाला गया। इस द्रव्यमान का 1/12 भाग कितना प्राप्त हुआ? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग निकालते हैं तो इतना प्राप्त होता है, और इस द्रव्यमान को 1 AMU बोला गया, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसी को बोला जाता है। तो इसको याद रखो, बहुत ही ज़रूरी है इसको याद रखना। 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इस AMU के स्थान पर हम 1U भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया? दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान AMU के पदों में निकाला, इस रूप में निकाला। कैसे निकाला? जैसे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान AMU में कितना होता है, तो निकाल कर देखते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकाला गया, जो कितना था? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। इसे
द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति तकनीक से निकाला गया और इसमें 1 AMU के द्रव्यमान का भाग लगाया। 1 AMU का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और फिर इसे हल किया गया। इस संख्या में इस संख्या का भाग लगाते हैं तो 1.0078 AMU प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस संख्या को दशमलव के बाद 3 स्थानों तक लिखें तो इस 8 को हटाना होगा। और आप जानते हो 5 से बड़े अंक को हटाते हैं तो उससे पहले आने वाले अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो यहाँ से हम 8 को हटाते हैं तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान AMU के पदों में। और इसी को लगभग 1 AMU मान सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है तो आप इसे बता सकते हो या इसे बता सकते हो। दोनों सही है, दोनों लगभग बराबर है। इनमें से किसी भी परमाणु द्रव्यमान का उपयोग कर सकते हो। ठीक इसी तरह सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाले गए। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 AMU प्राप्त हुआ, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU प्राप्त हुआ। परंतु कुछ तत्व समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकृति में कुछ तत्व समस्थानिक के रूप में मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु क्रमांक समान होता है। और समस्थानिक एक ही तत्व के समस्थानिक इस प्रकृति में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन 12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बन 13 कम मात्रा में पाया जाता है और कार्बन 14 बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो आप क्या बताते हो? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 AMU होता है, जो बिल्कुल सही है। परंतु यह परमाणु द्रव्यमान इस क्लोरीन का है या इस क्लोरीन का? क्योंकि प्रकृति में क्लोरीन के परमाणु 2 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से किस क्लोरीन का यह परमाणु द्रव्यमान है? तो यह किसी एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान नहीं, यह दोनों का परमाणु द्रव्यमान है। दोनों समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। इसे हम औसत परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्लोरीन 35 प्रकृति में कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? क्लोरीन 37
प्रकृति में कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। इन दोनों की प्रकृति में प्रतिशत उपलब्धता और दोनों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनका निकाला जाता है औसत परमाणु द्रव्यमान, जो 35.5 AMU प्राप्त होता है। इसी को हम बोलते हैं क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। बहुत से तत्व समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं, तो जब आप तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिखते हो तो वास्तव में वह परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। इसे कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति में क्लोरीन 35 अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में इसकी प्रतिशत मात्रा इतनी होती है और क्लोरीन 37 की प्रतिशत मात्रा इतनी होती है। क्लोरीन 35 का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, क्लोरीन 37 का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है। इस प्रकार के प्रश्न में प्रतिशत मात्रा और परमाणु द्रव्यमान दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालो। यहाँ पर हमें क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है और इसे निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से लिखना है। क्लोरीन 37 के लिए इस प्रतिशत मात्रा को इस परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ना है और इसमें 100 का भाग लगाना है। प्रतिशत 100 में से निकाला जाता है। 100 में से क्लोरीन 35 इतना है और 100 में से क्लोरीन 37 इतना है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 100। और इसे हल करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ना है और सबसे अंत में 100 का भाग लगाना। तो लगभग 35.5 AMU प्राप्त होगा। तो 35.5 AMU क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। कभी कभी प्रतिशत उपलब्धता के स्थान पर अनुपात दिया जाता है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अनुपात 4:1 है। प्रकृति में ये दोनों 4:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न में लिखा रहता है, इसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात 1 है। तो जब अनुपात दिया जाता है तो आपको क्या करना है, अनुपात से इस परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करना है। इस परमाणु द्रव्यमान को इस अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं, इस परमाणु द्रव्यमान को इस अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि यहाँ पर अनुपात है तो इन अनुपातों का योग कितना होगा, 4 और 1 का योग इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 5। तो 5 का भाग लगाते हैं। प्रतिशत में दिया जाता है तो 100 का भाग लगाते हैं, क्योंकि सभी समस्थानिकों के प्रतिशत का टोटल 100 होता है। प्रतिशत 100 में से निकाला जाता है। और अनुपात दिया जाता है तो अनुपातों का योग लिख देते हैं। अब इसे हम हल करते हैं तो 35.5 AMU प्राप्त होता है, यह लगभग प्राप्त होता है।
आणविक द्रव्यमान या अणुभार क्या होता है? सीधी सी बात है, अणु का भार, अणु का द्रव्यमान। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर नाइट्रोजन गैस का अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का अणु बनाते हैं। कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से जुड़कर CO2 गैस का अणु बनाते हैं। तो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु जिन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उन सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ते हैं तो अणु का द्रव्यमान निकलता है, जिसे आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। चलो निकाल कर देखते हैं। O2 ऑक्सीजन गैस का अणु है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है। इस अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो 16 + 16, दोनों परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ते हैं तो इस O2 अणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है 32 AMU। यह आणविक द्रव्यमान है। H2O का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU होता है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 × 1। और इसमें हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ते हैं। 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, और इनको जोड़ने पर इस जल का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है 18 AMU। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सल्फर के 1 परमाणु का द्रव्यमान 32 AMU होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु, 1 परमाणु का द्रव्यमान 32। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 1 परमाणु का 16 होता है, तो 4 का कितना होगा? 64। तीनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 1 मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान